हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम सब्जेक्ट यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2022 और 2023 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 फरवरी, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मार्च या फिर ऑप्शन डी 8 जून। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, आपको बता दें 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास या फिर ऑप्शन डी सामवेगिक विकास। तो दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना है प्लेटो संवाद विधि के जनक हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी लेखन कला या फिर ऑप्शन डी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा जॉन डेवी। को याद रखना है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिनमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एडम्स, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली कहा है। तो दोस्तों, आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रोवेल। और दोस्तों, आपको याद रखना है ये किंडरगार्टन विधि के जनक भी हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार गिजुभाई वधेका हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा या फिर ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। और दोस्तों, जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में दी जाती है दोस्तों, वो शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद या फिर ऑप्शन डी प्रयोजनवाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयोजनवाद, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद या फिर ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। ऑप्शन ए दर्शित, ऑप्शन बी प्रेरित, ऑप्शन सी नियंत्रित या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है मकतब शब्द किस स्तर की
शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर, ऑप्शन सी उच्च स्तर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मकतब शब्द प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है और दोस्तों उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित शब्द है मदरसा, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है शिक्षण विधि में, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में, ऑप्शन बी उद्देश्य में या फिर ऑप्शन डी बालक में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षण विधि में। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप वर्ष 2023 के बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है एमिल पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो। दोस्तों एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रूसो की ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मारिया मोंटेसरी। दोस्तों आपको याद रखना है आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री मारिया मोंटेसरी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन डीवी का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था? ऑप्शन ए गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन बी बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन सी मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में या फिर ऑप्शन डी वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। और दोस्तों आपको याद रखना है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में एक संस्कार होता था जिसका नाम है उपनयन संस्कार, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। पूछा गया है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन सी नीति शास्त्र या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीति शास्त्र। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1938 में या फिर ऑप्शन डी 1940 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1937 में, आपको याद रखना है। ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे? ऑप्शन ए मकतब, ऑप्शन बी मदरसे, ऑप्शन सी दरगाहें, ऑप्शन डी खानकाहें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मदरसे। और दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे वो मकतब थे, आपको याद रखना है ना दोस्तों। अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिजुभाई बधेका की। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 17 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। तो आपको हमने बताया था 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है युग धर्म कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवर्तनमान मूल्य को। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से पूछा गया है देवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिजुभाई बधेका देवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी फारसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी स्वतंत्र अध्ययन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा एडम्स। और दोस्तों शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन जॉन डीवी का है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है
कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब तक आपके कुल 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।